हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हो? बढ़िया हो? ये तुम लोगों ने क्या लगा रखा है, कुछ पूछो आप कहाँ थे? क्या मतलब है इसका, बताओ। चलो, मैं कल आप लोगों के सेलिब्रेशन में था। कल हमें लगा था कि 6 बजे के बाद में जो है वो 3 मिलियन हमारा होगा तो आराम से सारी क्लासेस हमारी हो जाएंगी। ले 4 बजे के करीब में ही हो गया, तो पहले तो 4 का 4:30 किया कि आधे घंटे में इवेंट कर लेंगे। लेकिन इवेंट बहुत लेट हो गया, तो इसीलिए कल की क्लास नहीं हो पाई हमारी। ठीक है, और बढ़िया तरीके से कुछ पुचू आपके कल सेलिब्रेशन कर रहे थे 3 मिलियन का। ठीक है, और आप लोगों के लिए बढ़िया सा जो है ऑफर ऑफर निकाल रहे थे। ठीक है, चलिए। बाकी यहाँ पर यह है कि किताबों को लेकर के बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में है कि ऑफर लेकर के आइए, ऑफर लेकर के आइए। तो बुक्स के ऊपर में भी थोड़ा रुक जाइए। बुक्स पे जो है कल हमने टीम को कहा था ऑफर देने को, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि उसमें फ्लिपकार्ट की अप्रूवल लगती है, अमेजन की लगती है, जिनकी भी है, तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बुक्स आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं ज़्यादा या अमेजन से मंगाते हैं? मतलब अगर दोनों जगह पर लिस्ट हो तो आप ज़्यादा ऑर्डर अपने कहाँ से लेते हैं? रोज़मर्रा की चीज़ें हो गई या किताबें हो गई, वो ज़्यादा को ऑर्डर कहाँ से मंगाते हैं? क्योंकि मैं पर्टिकुलरली उन्हीं से बात करूंगा। अगर फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं तो मैं उनसे ज़्यादा दबाव बनाऊंगा, या फिर अगर अमेजन से मंगाते हैं तो हम उनसे ज़्यादा दबाव मंगाएंगे। यही दो तो हैं, बताइए एक बार। ठीक है, बताइए भाई। चलिए। हाँ, फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट, सभी लोग लगभग फ्लिपकार्ट ही कह रहे हैं। अमेजन भी हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया है। तो भाई चलो, आज बात करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों जगह से। देखते हैं यहाँ पर कि बढ़िया रेट कौन दे सकता है और कैसे कैसे है यहाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। कहाँ पे? 1 मिनट, 1 सेकेंड सर। कितने बजे? बताया नहीं किसी ने। अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, चलो बच्चों, आ जाओ। तो 66 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं और आगे हम लोग सभी सवालों को पढ़ते हैं। और हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, बढ़िया तरीके से सारे सवालों को हम लोग लगाते हैं। भाई चैट पब्लिक रखा करना। 4 बजे वाली क्लास में भी चैट पब्लिक रहनी चाहिए और 6 बजे वाली में भी रहनी चाहिए। ठीक है, सुन में आ गया? पब्लिक ही है शायद, अभी तो पब्लिक ही है, रहने देना। ठीक है, आ जाओ। तो एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर 8% की दर पर 1200 रुपये उधार लेता है, और उसी अवधि के लिए, ठीक है, 10% दर पर मेरे भाई 1800 रुपये उधार लेता है। ब्याज के रूप में 1380 रुपये का भुगतान करना था। तो जो समय अवधि है वो यहाँ पर क्या है? मतलब आप यहाँ पर देखोगे तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ दो अलग अलग पैसे हैं। ये पैसा हम अलग लेते हैं और इसको इतने के रेट पे, और यहाँ पर ये पैसा हम अलग लेते हैं और इसको इतने के रेट पे, और दोनों का ब्याज मिलाते हैं तो हमारे सामने 1380 रुपये आता है। तो हमारे सामने जो टाइम होगा वो क्या होगा? इतना सिंपल ये क्वेश्चन है, जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। पहले वाले का अगर हम ब्याज देखें और दूसरे वाले का अगर हम ब्याज देखें, तो दोनों के ब्याज को मिला देंगे तो हमें मिलेगा 1380। दोनों के ब्याज को मिला देंगे तो हमें मिलेगा 1380। ठीक है, ब्याज कैसे निकलता है? तो ये हमारे सामने प्रिंसिपल हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पर ये हमारे सामने रेट हो जाता है, और हमें टाइम नहीं पता है। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। फिर दूसरे वाले केस में हमारे सामने जो प्रिंसिपल है वो हमारे सामने 1800 रुपये हो जाता है। रेट हमारे सामने 10% का हो जाता है। टाइम हमारे सामने टी का होता है, अपॉन में 100। और ये पैसा मिला करके 1380 के करीब में हो जाता है। ये दोनों मिलाकर के जो ब्याज है वो 1380 के करीब में हो जाता है। तो ये ब्याज जोड़ दिया बच्चों हमने, ये ब्याज जोड़ दिया हमने, और किसके बराबर हो गया? 1380 के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो आपका खत्म, यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। 12 × 8 90 60 हमारे सामने यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 180t आपके सामने यहाँ पर ये हो जाएगा, और दोनों मिलकर के जो बनाएगा वो कितना? 1380। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आप यहाँ कहोगे तो बोलोगे गुरुजी 276 है। आप इसको जोड़ दोगे तो बोलोगे 276t हुए, और ये बराबर है किसके? 1380 के। किसके बराबर है? 1380 के। ठीक है, आप यहाँ पर देखो ये किसके बराबर है?
तो लगभग अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इसको 300 मान लेते हैं, तो 300 का 5 गुना 1500, ये हमारे सामने 5 गुने के बराबर होगा। 5 इंटू 6 30 का 0 3 पास में, 5 इंटू 7 35 और 3 38 का 8 3 पास में, 5 इंटू 2 और 3 13, तो यहाँ 2 और 3 मतलब 10 और 3 13, तो ये हमारे सामने बच्चों 5 आएगा। तो टाइम हमारे सामने कितना होगा, तो 5 साल होगा। तो इसमें कहीं पर कोई भी यहाँ जो है दूसरी तरीके से शॉर्टकट जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर बढ़िया से ये कह सकते हैं कि पहले का ब्याज दूसरे का ब्याज जोड़ दो तो इतना होता है, तो समय हमारा कितना होगा, तो 5 साल होगा। समय हमारा कितना होगा, तो 5 साल होगा। आइए चलिए 67 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, और 67 नंबर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमसे यहाँ पर क्या कहा गया। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? चलिए बच्चों यहाँ पर आ जाइए। कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपये, 5 वर्षों के लिए 600 रुपये, 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यदि वह कुल 1000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो जो प्रतिवर्ष ब्याज की दर है वो हमारी कितनी है। 5 मिनट में चल रहा हूँ, ठीक है, सुनिए। आ जाइए। तो यहाँ पर कहा गया कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपये, 5 वर्षों के लिए इतना और 6 वर्षों के लिए इतना, और सभी को साधारण ब्याज की दर पर जमा करता है, कुल मिलाकर के इतना होता है, तो क्या होगा। यहाँ पर आपने कोई 1 पैसा ब्याज पे नहीं दिया है, यहाँ पर कुल मिलाकर के बच्चों आपने 3 पैसे ब्याज पे दिए हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपने 2 वर्षों के लिए इतने रुपए आपने दिए हैं बच्चों, फिर आपने 5 वर्षों के लिए आपने इतने रुपए दिए हैं, फिर आपने मेरे भाई यहाँ पर 1000 रुपये देखो, फिर आपने यहाँ पर 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये दिए हैं, और तब उसके बाद में टोटल आपको इतने रुपए का ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो वही तरीका हमारे पास में है सेम 3 तरीके से। ठीक है। यहाँ वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया था, रेट दिया गया था तो टाइम नहीं था, और इस वाले क्वेश्चन में अगर हमें टाइम दिया गया है तो हमें रेट नहीं है। कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है, तुम हमें कभी टाइम दो रेट मत दो, या तुम रेट दो टाइम मत दो, बनाने का तरीका एक ही है। हमने 3 अलग अलग पैसों को ब्याज पे दिया है, तो ये पहले का ब्याज हो गया, यहाँ पर ये हमारे सामने दूसरे का हो गया, और यहाँ पर ये हमारे सामने तीसरे का हो गया। और अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कुल हमें जो है 1000 रुपये का ब्याज मिलता है। तीनों को जोड़ते हैं तो हमें 1000 रुपये का ब्याज मिलता है। पहले वाले को अगर हम देखेंगे तो 500 रुपये हो गए हमारे सामने, 8% का रेट हो गया, 2 साल का समय हो गया, तो ये पहले वाले का ब्याज हो जाएगा। दूसरे वाले को अगर हम देखेंगे तो 600 रुपये हो गए मेरे भाई यहाँ पर, उसके बाद में 6 वर्षों के लिए हो गए, और यहाँ पर 8% का ब्याज हो गया, ये दूसरे का हो जाएगा। तीसरे को अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो देखो, 600 वाला पैसा जो है ना बच्चों 5 वर्षों के लिए है, तो 600 रुपये को 5 वर्षों के लिए 8% के देंगे, तो यहाँ पर इसका ब्याज हो जाएगा। और अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे वाले को मेरे भाई यहाँ पर 1000 रुपये हमने दिए हैं, और कितने वर्षों के लिए दिए हैं, 6 वर्षों के लिए, इंटू आर अपॉन में क्या हो जाएगा 100, और ये बराबर हो जाएगा कुल मिलाकर के ब्याज के लिए। ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा रेट है वो क्या है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखते जाइए, चीज़ें छोटी छोटी काटते जाइए यहाँ पर। तो सर यहाँ पर 5 इंटू 2 हमारे सामने 10R हो जाता है। सर यहाँ पर ये हमारे सामने 30R हो जाता है। सर यहाँ पर ये हमारे सामने 60R हो जाता है, और सब मिल करके हमारे सामने 1000 हो जाते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो सबको जोड़ने पर हमारे सामने जो मिलेगा वो हमारे सामने 100R मिलेगा, और 100R का जो मान है वो 1000 है। तो यहाँ पर R का जो मान हो जाएगा वो 10%। तो रेट हमारे सामने कितना आ जाना है, तो 10% आ जाना है। रेट हमारे सामने कितना आ जाना है, तो 10% आ जाना है। ठीक है। अब जैसे ये दो क्वेश्चन है, 66 नंबर और 67 नंबर, ऑलरेडी मैं आपको इसको बेसिक से स्मार्ट अप्रोच से बता चुका हूँ। याद करो जब टाइप नंबर 1 हम लोग कर रहे थे तो टाइप नंबर 1 के अंदर भी इन दोनों के एक एक क्वेश्चन हमने किए थे। मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि दोनों सवालों को आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है। अभी आप देखो कि इसको एक लाइन में कैसे बना सकते हो। याद रखना कभी भी कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। आपको यहाँ पर मैं लॉजिक बताता हूँ, और उस लॉजिक से मात्र यहाँ पर आप जो है
5 से 10 सेकंड के अंदर में अपने सवालों का आंसर दे देंगे। आपको एक तो बेसिक जो पता चल गया वो चल ही गया, और एक लॉजिक देखो। भाई एक बात बताओ, आप यहाँ पर 1200 रुपए को 8% के दौर पे दे रहे हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक साल का ब्याज कितना होगा। 1200 रुपए का 8% कितना होता है? तो परसेंट से हमारे सामने दोनों जीरो खत्म, 12 इंटू 8 96 होता है। तो एक साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा इस पैसे पे? 96। तो टी टाइम के लिए कितना मिलेगा? तो 96 टी मिलेगा। एक वर्षों के लिए 96, 2 वर्षों के लिए 96 इंटू 2, 3 वर्षों के लिए 96 इंटू 3, 4 वर्षों के लिए 96 इंटू 4, तो टी वर्षों के लिए 96 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 1800 का 10%, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 180 टी हो जाएगा। तो एक वर्षों में कितना मिलेगा? तो यहाँ पर 180, तो टी वर्षों में कितना मिलेगा? तो इतना। पहले वाले से टी टाइम पर इतना ब्याज, दूसरे वाले से टी टाइम पर इतना ब्याज, दोनों के ब्याज को जोड़ देंगे तो वो हमारे सामने 1380 हो जाएगा। और अगर आप इसको जोड़ते हैं तो हमारे सामने 276 टी आ जाना है, जो कि बराबर है 1380 के। और यहाँ से सीधा सीधा छोप दोगे, काट दोगे तो टाइम की वैल्यू 5 आ जाएगी, और यहाँ पर ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कभी भी आपके सामने अगर सवाल जैसे आता है तो एकदम ऐसा लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है जैसे 66 को पूरा लिखा था कि ये सारा कहानी किया था। नहीं गुरुजी, एक सालों में 96 तो टी वर्षों में 96 टी। गुरुजी एक सालों में 180 तो टी वर्षों में 180 टी। यहाँ पर टी वर्षों का ब्याज, टी वर्षों का ब्याज मिलाकर के इतना होगा, तो टी का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगला वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर ये जिसको आपने इतने बड़े में बनाया, आप इसको बच्चों यहाँ पर एक लाइन में भी बना सकते थे, और एक लाइन में आप इसको कैसे बना सकते थे वो देखो। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप इकट्ठा पूरा का पूरा पैसा निकाल लो। जैसे अगर आप एक साल में 500 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो 2 साल में कितना करोगे? तो 1000 रुपये। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? उसके बाद यहाँ देखो ना, 2 इंटू 5 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर यहीं पर देख लो, कोई दिक्कत नहीं, 1000 रुपये। फिर यहाँ पर 600 रुपये हैं, और अगर आप 600 रुपये को मेरे भाई 5 वर्षों के लिए इन्वेस्ट करते हो, एक साल में 600, तो 5 वर्षों के कितने हो जाएंगे? 3000 रुपये मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ 1000 इंटू 6 कितना हो जाएंगे? 6000 रुपये। तो आप क्या करो, सारे पैसे को एक बार जोड़ लो टुकड़ों पर, जैसे एक पैसा पर अलग ब्याज, दूसरे पर अलग ब्याज, तीसरे पर अलग ब्याज। सो इट्स बेटर कि सारे पैसे को जोड़ के इकट्ठा ब्याज लगा दें। ठीक है। जैसे 1000 रुपये का R%, 3000 का R%, 6000 का R%, तो इट्स बेटर कि हम सबको जोड़ दें। और हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ 6000, 3000, 9000, 1000, 10,000। तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि 10,000 रुपये का R% ही, 10,000 रुपये का R% ही हमारे सामने कितना है? 1000 के बराबर है। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आर का मान 10 आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट होगा। तो अलग अलग पैसे का ब्याज निकालने से बेहतर सारे पैसे को एक साथ जोड़ लिए जाएं और उसके ऊपर में ब्याज निकाला जाए। जैसे 500 का 2 सीधा 1000 हो गया, 600 का मेरे भाई 5 सीधा इतना हो गया। ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी क्वेश्चन दूंगा, 4 क्वेश्चन दूंगा, और इन चारों क्वेश्चन के लिए मेरे भाई अगले जो है 5 मिनट के अंदर में आपको आंसर देना है। पहला वाला पैसा हमारे सामने ये है, रेट के ऊपर में है, जहां रेट देगा समय नहीं, और दूसरा वाला होगा जहां समय देगा रेट नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है मेरे भाई, इसको यहाँ पर कितने पे दिया है? 5% पे दिया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2000 रुपये को मेरे भाई यहाँ पर कितने पे दिया है? तो 10% पर दिया है। और कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है वो टी समय के बाद में जो ब्याज हमारा निकल करके आएगा बच्चों, वो हमारा 400 निकल करके आएगा। ठीक है। जो समय निकल करके आएगा वो हमारे सामने 400 निकल, ब्याज इतना, तो समय हमारा कितना होगा? एक क्वेश्चन ये रहा। दूसरा सवाल हमारे सामने, अगर हम 2000 रुपये को 7% पर आपको देते हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 3000 रुपये को बच्चों यहाँ पर 8% पर हम देते हैं, और इस तरह से जो ब्याज है हमारे सामने वो हमारे सामने कितना आता है? तो यहाँ पर 72,720 करीब में आता है। तो टी हमारा कितना होगा? ये दो क्वेश्चन में हमने रेट दिया है, टाइम नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, दो क्वेश्चन मेरे भाई ऐसे हो जाएंगे जहां पर आपको 1000 रुपये हमने दिए हैं कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए बच्चों। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई, ठीक है, फिर उसके बाद में 2000 रुपये हमने दिए हैं कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। फिर उसके बाद में 3000 रुपये हमने दिए हैं आपको कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। और ऐसे ब्याज के रूप में हमें 600 मिला है। तो आप मुझे बता देना सीधा सीधा कि जो रेट होगा वो हमारा कितना होगा। और एक क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, 1000 रुपये हमने दिए हैं आपको 3 सालों के लिए, 2000 रुपये हमने आपको दिए हैं 2 सालों के लिए, 3000 रुपये हमने आपको दिए हैं 4 सालों के लिए। और इस तरह से जो ब्याज मिलना है वो हमें मिलना है 1000 के करीब में। तो रेट बता दो क्या होगा?
4 क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे हैं। चारों क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कुल मिलाकर के 5 मिनट से 4 से 5 मिनट का समय है आपके पास में। बनाइए भाई, जल्दी बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। फटाफट बनाइए आप सभी लोग, आंसर निकालिए, हम यहीं पर हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर निकालिए फटाफट।
हेलो, ऑडियो क्लियर है भाई? माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा। असल में आपके अपने दीपक सर का बर्थडे था, तो नीचे वो केक कटिंग कर रहे थे सभी लोग, और मार्कर मेरा वहीं पे है ना, तो सभी लोगों ने बुला लिया भाई। और ऐसा होता है कि मेरे बिना वो केक कटिंग करते नहीं है। कोई भी टीचर हो, पूरी टीम थी, 150-200 लोग हैं हमारे ऑफिस में, तो सभी लोगों के बीच में मैंने कहा केक कटिंग कर लीजिए, तो सर जब तक आएंगे नहीं तब तक होगा नहीं। मैं थोड़ा सभी के हिस्से में आता हूँ ना, थोड़ा थोड़ा सबके हिस्से में बढ़ जाता हूँ, इसीलिए। तो चलिए आइए, सवालों को हम लोग देखते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग बनाते हैं। अभी भाग करके आया हूँ मैं तुरंत ही। तो हमारे सामने जैसे ये क्वेश्चन कहा गया, वो हमारे सामने यहाँ पर क्या कहा गया? वो ये कहा गया, इस पैसे को आपने इतने पर दिया है, यहाँ पर आपको इसने इतने पर दिया है, ब्याज आपको इतना मिला है, समय का मान यहाँ पर क्या होगा? तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले समझना मेरे भाई, यहाँ पर एक साल में 1,000 रुपए का 5% आपको बच्चों कितना देगा? 50 रुपए। तो यहाँ से आपको एक साल में 50 रुपए का ब्याज मिलेगा। यहाँ पर एक सालों में कितने का ब्याज मिलेगा? तो 200 रुपए का मिलेगा। आप सोचो, एक साल में 50 रुपए और एक साल में 200 रुपए, तो एक साल में कितना? तो 250 रुपए। तो एक साल में अगर मेरे भाई 250 रुपए, तो यहाँ पर कितने वर्षों में? यहाँ पर एक साल में 250 रुपए, तो कितने वर्षों में मेरे भाई? यहाँ पर 400 रुपए। कितने वर्षों में? अगर एक साल में 250, तो कितने वर्षों में 400? तो अगर आप 25 से काटोगे ना, ठीक है, तो 16 बार में कटेगा। या 25 से क्यों काटना, 50 से काटो। तो 50 से काटोगे तो 8 बार में, 50 से काटोगे तो 5 बार में। तो टाइम की वैल्यू हमारे सामने होती है 8/5। टाइम की वैल्यू कितनी होती है? तो 8/5 मेरे भाई। तो पहले वाले केस में जो टाइम की वैल्यू होगी वो 8/5 होगी। क्लियर है ये बात? यहाँ एकदम शॉर्ट अप्रोच अपनाइए, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ऐसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, 2,000 का 7% कितना होता है? परसेंट से दोनों जीरो खत्म, तो एक साल में 140 रुपए का ब्याज। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों से ये खत्म, तो ये हमारे सामने 240 रुपए का ब्याज। एक साल में 140, एक साल में 240, तो यहाँ पर एक साल में दोनों के ऊपर में कितना? तो मेरे भाई यहाँ पर 380। अगर एक साल में 380, तो कितने सालों में मेरे भाई? 720 हो जाएगा। कितने सालों में 720 हो जाएगा? तो अगर हम यहाँ देखें तो 0 से 0 खत्म, 2 से हमारे सामने 19 बार में, और 2 से हमारे सामने कितनी बार में बच्चों? तो 2 से हमारे सामने 36 बार में। अगर हम समय की बात करते हैं तो समय हमारा 36/19 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समय हमारा कितना होगा? तो 36/19 होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जितना मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आप अपना कंसेप्ट को क्लियर रखोगे, सवाल आपके लिए उतने आसानी से बनते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? आ जाइए, चलिए अब अगला सवाल पे चलते हैं और यहाँ पर अगला देखते हैं। जो सही किए हैं बहुत बढ़िया बात है, खुद से अपनी पीठ थपथपा लो, और जिन्होंने गलत किया है वो देख लो यहाँ पर कि गलती कहाँ हुई है। अगर हम इस सवाल में यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर क्या है? रेट वेट का कोई हिसाब नहीं है। तो रेट का कोई हिसाब नहीं है, तो पूरा पैसा इकट्ठा निकाल लो कि एक ही बार में जितना प्रिंसिपल है वो सारा निकाल लें। अगर 1,000 रुपए को 5 सालों तक निवेश करते हो तो वो 5,000 रुपये बन जाता है। अगर यहाँ 2,000 को 3 सालों के लिए निवेश करते हो तो वो 6,000 बन जाता है। 3,000 को 2 सालों के लिए निवेश करते हो तो 6,000 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका आर परसेंट, इसका आर परसेंट, इसका आर परसेंट अलग अलग निकालने से बेहतर है एक ही बार सबका आर परसेंट निकाल दो। यानी 6,000, 6,000, 12,000, 5,000, 17,000, पूरा 17,000 का पैसा है। और यहाँ ब्याज कैसे निकलता है? P इंटू आर इंटू टाइम, हमारे सामने एक साल है, और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 100, और ये बराबर हो जाएगा कितने के? तो 600 के। यहाँ पर सारे प्रिंसिपल को जोड़ दिया, P1, P2, P3 सब जोड़ दिया, और सीधा सीधा एक साल निकाल दिया। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा कर लेंगे, 6 6 12 5 17, तो मेरे भाई 17,000 लोग का आर परसेंट जो होगा वो हमारे सामने 600 के बराबर। तो यहाँ से जो हम रेट निकालेंगे, हमारे सामने 2 0 से 2 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो आर का मान बच्चों हो जाएगा 60/17%। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा? तो 60/17%। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 60/17%। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आइए चलिए अब हम यहाँ चलते हैं और हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर हमारे सामने क्या होगा। अगर हम देखेंगे 1,000 रुपये को 3 सालों के लिए करेंगे तो वो हमारे सामने 3,000 है। 2,000 को 2 सालों के लिए करेंगे वो हमारे सामने इतना है। 3,000 को 4 सालों के लिए करेंगे तो वो हमारे सामने इतना है।
12 4 16 3 19। मेरे भाई यहाँ पर 19,000 रुपये का यहाँ पर R% जो होगा वो हमारे सामने कितना होगा, तो वो हमारे सामने 1,000 के बराबर होगा। अगर हम देखें, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म, बच्चों आर का मान हो जाएगा 100/19। आर का मान कितना हो जाएगा, 100/19, और ये हमारे सामने करेक्ट आंसर होगा। ये हमारे सामने बच्चों करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात यहाँ? ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये हमने बहुत तरीके से समझा कि कभी अगर हमें रेट दे देता है और टाइम नहीं देता है तो हम कैसे करेंगे, और कभी हमें टाइम दे देता है रेट नहीं देता है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है भाई, आ जाइए। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे टाइप नंबर 7 देखते हैं। अभी बुक नहीं आया है तो अभी होमवर्क आपको बुक से नहीं देंगे, जब बुक आ जाएगा तब हम आपको क्लियरली बता देंगे। ठीक है, आ जाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं टाइप नंबर 7, कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई। कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई हमें क्या सिखाता है, तो देखो होता क्या है। जैसे मानो तुम्हारे पास में पैसा है और तुमने अपने पैसे को अलग अलग लोगों को ब्याज पर दिया है। एक व्यक्ति को अलग दिया, दूसरे व्यक्ति को अलग दिया, और हर किसी से जो ब्याज मिलता है वो बराबर मिलता है। एक बच्चा कहता है आपने जो बुक लिस्ट की है उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक नहीं है। अभी नहीं है, जितनी बुक्स हमारे पास में हमने उसको लिस्ट की है, और बाकी सब्जेक्ट की भी किताबों पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा वेट करिए आप। ठीक है, आ जाइए। तो जैसे मैं कह रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ इक्वल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। इक्वल सिंपल इंटरेस्ट का मतलब आपने पैसा चाहे 2 लोगों को दिया, चाहे 3 को दिया, चाहे 4 को दिया, जो ब्याज मिलना है वो हर किसी से इक्वल मिलना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 68 में देखें यहाँ पर क्या है। इस सवाल को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे सामने हो जाता है, सपना ने 20,400 रुपये आंशिक रूप से 14% प्रतिवर्ष के दर पे और आंशिक रूप से 11% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किए। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे तो सपना ने यहाँ पर जो है वो अलग अलग पैसे निवेश किए हैं, और यदि 9 वर्षों के बाद में दोनों निवेश से समान ब्याज मिलता है तो 14% वाली दर से जो राशि है वो यहाँ पर क्या होगी। तुम्हारे पास एक पैसा होता है, उस पैसे के तुम 2 टुकड़े करते हो। ठीक है। बच्चे कह रहे हैं बफरिंग। बफरिंग कहाँ पर हो रहा है भाई? कोई कह रहा है बफरिंग हो रहा है, कोई कह रहा है नहीं हो रहा है, मुझे तो नहीं दिख रही है बफरिंग कहाँ पर है। ठीक है। आ जाओ। तो जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि पैसे को हमने 2 टुकड़े किए, आप यहाँ देखिए। सपना इन्वेस्टेड 20,400 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ इतना। ठीक है, पार्टली। पार्टली एट अ रेट ऑफ इतना का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ हिस्सा 14% के रेट पे, और फिर उसके बाद में कुछ हिस्सा 11% के रेट पे। तो इस पैसे का एक टुकड़ा 14 के रेट पर इन्वेस्ट किया जाता है और एक टुकड़ा 11 के रेट पे इन्वेस्ट किया जाता है। इफ शी अर्न्स इक्वल इंटरेस्ट, मेरे भाई यहाँ पर, फ्रॉम द टू इन्वेस्टमेंट आफ्टर 9 ईयर, 9 सालों के बाद में दोनों से जो इंटरेस्ट मिलता है वो बराबर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया जो 14% वाला है पैसा वो कितना था, या कभी ये पूछा जा सकता है 11% पर इन्वेस्ट हुआ वाला अमाउंट वो कितना था। तो हम यहाँ पर दो अलग अलग अमाउंट को 1 और 2 के नाम से संबोधित करते हैं और हम उनको लिखते हैं कि मानो यहाँ पर ये पहला पैसा, देखो है केस में क्या, केस में यहाँ पर यह है कि पहले वाले भाग का जो ब्याज है वो दूसरे वाले भाग के ब्याज के बराबर है। तो यहाँ पर ब्याज हमारे सामने कैसा होगा, ये पहला पार्ट है और यहाँ पर ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये पैसा है, इस पैसे पर अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने जो रेट है वो हमारा कितना है। पहले वाले को हम 14% पे दिए हैं और 9 सालों के लिए मेरे भाई P इंटू आर इंटू टी आर अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और ये ब्याज हमारे सामने बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, तो ये दूसरा पैसा है, ये पैसा है सर। मैं यहाँ पर चाहता तो इसको x और इसको y लिख देता, यहाँ पर a और इसको b लिख देता, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। 1 और 2 लिखना मैंने बेहतर समझा। इस पैसे को इतने के रेट पे इतने सालों के लिए यहाँ पर इसका ब्याज अब आ जाते हैं। ये पैसा है, इस पैसे को 11% के रेट पे 9 सालों के लिए, तो इसका ब्याज यहाँ पर इतना हो जाए। क्लियर है, 14% और यहाँ पर जो है 9 साल, और 11% और 9 साल, और दोनों के बच्चे जो ब्याज हैं वो हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो बराबर है। दोनों के जो ब्याज है वो हमारे सामने मित्र क्या है, बराबर है। अगर हम दोनों के ब्याज को बराबर करते हैं, 100 से हमारे सामने 100 खत्म, 9 से हमारे सामने 9 खत्म, हम यहाँ देखेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे में हमारे सामने 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे सामने 11 रहेगा, और यहाँ पर हमारे सामने 14 रहेगा। यानी ये जो पैसे हैं ये असल में क्या हुआ है, ज़्यादा हो गया तो ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है,
कोई इशू है उससे? बच्चे बता तो रहे हैं हल्का हल्का बफरिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पैसे का जो अनुपात है 11 और 14 का अनुपात है। यानी अगर 25 रुपए हैं तो इसका मतलब 11 रुपए इससे इन्वेस्ट हुए हैं, तो 14 रुपए यहाँ पर इससे इन्वेस्ट हुए हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन में क्या कहता है, मतलब क्या दिया है और क्या कहता है वो पूछो। तो जो टोटल पैसा था, इन दोनों का जो सम था वो हमारे सामने दिया गया है, और इन दोनों का सम कितना है? 20,400 रुपये। तो मैं यहाँ पर जो बात लिखना चाहूंगा वो ये कि जैसे ये 20,400 है, ये क्या है? इन दोनों का टोटल, यानी 25 की वैल्यू है। और हमसे यहाँ पर कहा गया 14% की दर पर निवेश की गई राशि। 14% का मतलब यहाँ पर पहला वाला पैसा, यानी उसकी वैल्यू कितनी है? तो 11 का मान। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? और अगर ये कहता है 11% वाले का मतलब दूसरे का मान, तो दूसरे का मान कितना होता? 14 होता, तो हम उससे गुना करते हैं। हमारे सामने मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को, बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, कि जो दिया गया है वो दोनों का टोटल है। तो 14% का मतलब पहले वाले पैसे के बात हो, यानी 11 का मान बात हो रहा है। और अगर तुम्हारे सामने 11% मतलब दूसरे वाले का मान बात होता, तो हम वैसे करते हैं। अगर हम यहाँ सवाल में देखेंगे तो हम कहेंगे 25 से काटेंगे जी, 25 से 8 से 200 बार में, 25 से कम 25, और यहाँ पर इतनी बार में आप मल्टीप्लाई करो, 6 है, 7 है, 9 है, और ये हमारे सामने 8 है। 8976 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारे सामने क्या होगा? करेक्ट होगा। तुम लोग बी यहाँ पर क्यों बता रहे हो भाई? बी तो आंसर हो ही नहीं सकता। 25 का 8 गुना 200 होता है, 40 है तो 25 से कम 25, 15, 150, 25 छक 150। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इस आधार पर आप लोग यहाँ जो है बी को आंसर बता रहे हैं। ठीक है, अभी 1 मिनट हम लोगों को लगेगा, थोड़ा सा 30 सेकंड के करीब में बफरिंग को हम लोग सही करेंगे। सही करो भाई, ठीक है। सही करिए। हो जाता है। हाँ, कोई बात नहीं। अब देखना भाई, अब ऑल ओके हो गया ना आपका? ठीक है, तो इक्वल सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? तो इक्वल सिंपल इंटरेस्ट के अंदर में यहाँ पर यही होता है कि जैसे यहाँ पर एक तरफ पहले का ब्याज और एक तरफ दूसरे का ब्याज, दोनों को बराबर करेंगे। ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो पता चला है जो पैसे वाला मेरे भाई पहला और दूसरा ये इस अनुपात में है। दोनों पैसे के कितने टुकड़े हुए हैं? 25 टुकड़े। पहला वाला के पास से 11 टुकड़ा जाएगा, दूसरे वाले के पास में 14 टुकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर हम साफ तौर पर जो बात कहेंगे वो ये कहेंगे कि जो ये पैसा था ये दोनों का टोटल था, यानी 25 का मान था। पहले वाले के बारे में बात करेगा तो 11 का मान बताएंगे, और दूसरे वाले के बारे में बात करेगा तो 14 का मान बताएंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया पहले वाले के बारे में बताओ, यानी 11 के बारे में बताओ, तो ये होगा। क्लियर है यहाँ पर? आइए चलिए एक दो क्वेश्चन अभी और लगाएंगे तो और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। पढ़िए। अगर कल के दिन हम यहाँ पर ये बात कहते हैं बच्चों, मान लो यहाँ पर मैं फिर से कहता हूँ, चलो तुम लोग क्वेश्चन का आंसर दो। मैं यहाँ पर ये बात कहता हूँ कि मान लेते हैं हमारे सामने कि मैंने 10,000 रुपये को इन्वेस्ट किया है, और कितने के रेट पर मेरे भाई मैंने किया है? तो 10,000 रुपये नहीं कह सकता, मेरे पास में टोटल 10,000 रुपये हैं। इस 10,000 रुपये के बच्चे, या टोटल अभी बाद में बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक भाग को मैंने 8% से मेरे भाई रेट पे इन्वेस्ट किया है, और 1 सालों के लिए किया है। और जो एक दूसरा भाग है पैसे का, मैंने यहाँ पर जो है बच्चों उसको 9% पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है, कितने पे किया है? तो 9% पे मेरे भाई यहाँ पर इन्वेस्ट किया है मैंने, और उसको भी 1 सालों के लिए किया है। यदि टोटल पैसा मेरे पास में 17,000 रुपये थे, तो यहाँ पर इसको कितना गया और इसको कितना गया? ये आप यहाँ पर सवाल में देख लीजिए कि आपके पास में पैसा है, उसमें से एक भाग को 8% के दर पे 1 सालों के लिए, और दूसरे को इतना, और दोनों से जो मिलता है वो आपको मिलता है इक्वल एसआई। दोनों से जो ब्याज मिलता है वो मिलता है इक्वल एसआई। तो क्या होगा? तो अगर हम ब्याज की बात करते हैं, दोनों से हमको जो बराबर ब्याज मिलता है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सवाल है हम उसे कैसे बनाएंगे? तो हम यहाँ पर जो सवाल है वो ये कहेंगे, ये सर पैसा है, ठीक है, ये हमारे सामने रेट है, ये हमारे सामने समय है, और बट्टे में कितना रहेगा? तो 100। और यहाँ दूसरे वाले में सर ये पैसा है, यहाँ पर ये रेट है, और यहाँ पर ये समय है, और बट्टे में कितना रहेगा? 100। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 1 अपॉन में जो 2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 9 अपॉन में 8 के। तो पैसे का जो अनुपात होगा वो इसके करीब में होगा।
पैसे का जो अनुपात होगा वो इतना रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे जो 17,000 रुपये है वो 17,000 रुपये कितने का मान है, दोनों का टोटल है इतने का है। अगर मुझे पहला वाला पैसा निकालना है, अगर मुझे पहला वाला पैसा निकालना है तो मुझे 9 का मान निकालना पड़ेगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो 17,000 रुपये हैं वो कितने का मान है, दोनों का मान है। अगर मुझे दूसरा वाला पैसा निकालना है तो मुझे 8 का मान पता करना। इस तरह से जा करके हम अपने सवाल को बनाएंगे। जब हम यहाँ पर ये बनाएंगे तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे सामने ये 9,000 हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारे सामने 8,000 हो जाएगा। अब इसमें आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो इस बात को लेकर के कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे। तो ये वो पैसा है जो 8% के दर पर निवेश हुआ है, वो पैसा है। यानी यहाँ पर ये 8% पर दर पर निवेश हुआ वाला पैसा है और उसकी वैल्यू कितनी है, तो 9,000। और ये वो पैसा है जो 9% के दर पे, ये वो पैसा है जो 9% के दर पे निवेश हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो 8,000। 8% वाले का मान 9,000 है, 9% वाले का मान 8,000 है। ठीक है, तो जैसे मैंने अब ये भी डिसाइड किया कि बहुत ऐसे सवाल हैं जो आपकी शीट में नहीं है, या मान लीजिए कि ये क्वेश्चन मैंने कराया और उस पर आपको क्लैरिटी नहीं मिली, तो नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले करके मैं आपको उसके भी क्वेश्चन जो है वो करवा दूंगा। तो अपनी तरफ से हमने एग्जाम्पल लेकर के आपको उसके क्वेश्चंस करवा दिए। अब जैसे आपने देखा कि गुरुजी यहाँ पर जो दो अलग अलग पैसे थे और यहाँ पर दोनों के ब्याज को बराबर किया गया था। कल के दिन तो तीन अलग अलग पैसे भी तो हो सकते हैं, और तीन अलग अलग पैसे हो सकते हैं यहाँ पर, तो उसको भी तो आप निकाल सकते हो। एक बच्चा कह रहा है 8% और 9% को जोड़ देंगे। जब तुमको ये कहा है कि दोनों का ब्याज बराबर है तो तुम जोड़ोगे क्यों? टोटल सिंपल इंटरेस्ट में दीपक भाई, टोटल सिंपल इंटरेस्ट में जोड़ना होता है कि फलाने का प्लस चिलाने का बराबर होता है इतने का टोटल। तो उसमें तुम जोड़ोगे कि 9 + 8 बराबर इतना। यहाँ टोटल की बात थोड़ी कहा है, यहाँ इक्वल की बात कहा है कि ये टुकड़े का ब्याज और ये टुकड़े का ब्याज इक्वल है। जब जोड़ने को बोले तो जोड़ा करो, जब डिफरेंस लेने को बोले तो डिफरेंस लिया करो, जब इक्वल लेने को बोले तो इक्वल लिया करो। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, एक चीज रट ली है और उसी को हर जगह पे लगाते रहोगे। भाषा गई तेल लेने कोई फर्क नहीं पड़ता है, तिलंडे में गई भाषा, यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं साफ तौर पे कहा था दोनों के ब्याज को बराबर करना है, तो मैं जोड़ूंगा क्यों भाई, बताना क्यों जोड़ूंगा। अब जैसे तुम अगला क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पढ़ो, कम से कम भाषा को तो पढ़ा करो। तुम भाषा को पढ़ते भी नहीं हो, सोचते हो कि जो चीज़ मुझे आती है मैं सब में लगा दूंगा। ऐसे नहीं होता है बच्चों। आप सवाल को पढ़ो। क्या कहा गया, एक आदमी तीन अलग अलग योजना में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10%, 12% और इतने के ब्याज पर निवेश करता है। प्रत्येक योजना के पूरा होने पर उसे समान ब्याज मिलेगा। कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि तीनों योजनाओं के ब्याज का टोटल इतना है? कहीं भी लिखा है बताना कि तीनों योजनाओं के ब्याज का टोटल इतना है, कि पहली योजना प्लस दूसरी योजना प्लस तीसरी योजना और इसका टोटल तुम यहाँ पर किसी और के बराबर करो। तो जब कहा ही नहीं तो हम टोटल क्यों करें? जब कहा ही नहीं तो हम क्यों करें? तो क्वेश्चन में कहा गया प्रत्येक योजना के पूरा होने पर समान ब्याज मिलता है। समान ब्याज मिलता है मतलब यहाँ पर ये मान करके चलिए मैंने कितने स्कीम्स में निवेश किया था, तीन अलग अलग, और तीनों में क्या मिला, समान ब्याज। तीन अलग अलग योजना और समान ब्याज, यानी यहाँ पर ये पहली योजना, यार इसको थोड़ा इधर खींच के रखा करो तुम लोग। ठीक है, तो ये तुम्हारे सामने पहली योजना होती है, ये तुम्हारे सामने दूसरी योजना होती है और ये तुम्हारे सामने तीसरी योजना होती है। और तीनों में हमें क्या मिलेगा, तो तीनों में हमें समान ब्याज मिलेगा। तीनों में हमें क्या मिलेगा, समान ब्याज। जो ब्याज हमें पहले में मिलेगा वही ब्याज दूसरे में मिलेगा, वही ब्याज तीसरे में। अब एक बात बताओ, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलोगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है, क्या इस योजना में जो पैसा निवेश किया उसके बारे में पता है? तो नहीं। तो ऐसे मान लो रेट तुम्हारे सामने कितना है, तो पहले वाली योजना को 10% की दर पर 6 सालों के लिए किया गया। तो यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू हमारे सामने रेट इंटू हमारे सामने टाइम और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आ जाओ, ये दूसरा वाला मेरे भाई योजना है, इसको 12% के दर पर 10 सालों के लिए। तो यहाँ पर ये इसका प्रिंसिपल, ये इसका रेट, ये इसका टाइम और बट्टे में कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरी योजना यहाँ पर हमारे सामने ये हो जाएगी, 15% का मेरे भाई रेट हो जाएगा और यहाँ पर इतना हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अभी हम कैसे करेंगे वो हम आराम से चलते हैं। देखो दो चीज़ें अगर इक्वल में होती हैं, जैसे मानो 2a/100 है यहाँ पे और यहाँ पर मेरे भाई 3b/100 है, तो इक्वल होने का मतलब क्या होता है,
न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को काटता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को काटता है। नीचे वाला मान नीचे वाले को काट सकता है। तो वैसे ही एक ऐसा मान जो हर किसी में दिख रहा हो, जैसे 100 है और 100 है, तो ऐसी वैल्यू लो जो हर किसी में कटे, तो वो तुमने वहां पर काटा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम और क्या करेंगे, हम बोलेंगे 5 से गुरुजी 2 बार में, यहाँ पर गुरुजी 5 से 2 बार में, और यहाँ 5 से कितनी बार में, 3 बार में। क्या हम और काट सकते हैं? तो जी हाँ, जैसे 2 से यहाँ से काट सकते हैं, 2 से यहाँ से काट सकते हैं, और 2 से कितनी बार में, 3 बार में। क्या हम और काट सकते हैं? जी हाँ, 3 से, 3 से हम काट सकते हैं 2 बार में, 3 से हम काट सकते हैं 4 बार में, और 3 से काट सकते हैं 2 इंटू 1। तो हमारे सामने 2 टाइम ऑफ फर्स्ट मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं 4 टाइम ऑफ मेरे भाई सेकंड, तो ये 2 टाइम ऑफ मेरे भाई फर्स्ट हो जाएगा, 4 टाइम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 टाइम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। अब मैं तुम लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ, और यहाँ पर क्या बताता हूँ समझो। जब आप रेशियो पढ़ते हो ना, तो रेशियो में एक चीज आती है निकल के, और रेशियो में क्या होता है, जैसे कल के दिन ये कह दिया जाए, पहले का मेरे भाई यहाँ पर, पहले का 2 गुना बराबर होता है मेरे भाई दूसरे के 3 गुने के, और ये बराबर होता है 4 गुना ऑफ तीसरे के। तो यहाँ पर एबीसी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बराबर 3 टाइम्स ऑफ बी बराबर 4 टाइम ऑफ सी। तो फाइंड द रेशियो, ये क्वेश्चन होता है आपके सामने कि अगर यहाँ पर ये है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी जो होगा वो हमारे सामने कितना होगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे, और यहाँ पर क्या कहेंगे देखो, तो हमारे सामने बोलेंगे ए हो गया, यहाँ पर हो गया बी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर तुम्हें यहाँ पर इनका अनुपात निकालना है तो कैसे निकालोगे। यदि मेरे भाई यहाँ पर देखो, इसको हम लोग बोलते हैं पड़ोसन मेथड। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर तुम्हारे पास में भी एक गाड़ी है, और तुम्हारे पड़ोसी के पास भी एक गाड़ी है। अक्सर देखना तुम्हें ऐसी लगती है उसकी गाड़ी ज़्यादा साफ सुथरी है, ज़्यादा चमकी है, ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करके रखता है। किसी दिन तुम्हारी पड़ोसन अगर ला करके कुछ बढ़िया बना के और तुम्हें दे, तो ऐसा लगेगा स्वाद खाने के बाद में कि इससे बढ़िया खाना तो धरती पर कोई बना ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर आप अपनी बीवी को वहीं ज्ञान देने लगते हैं कि देखो खाना बनता है तो ऐसे बनता है। ठीक है, तो जितना अच्छा हमें यहाँ पर पड़ोसी का सामान लगता है, उतने ही पड़ोसी भी लगते हैं। ठीक है, तो इंसान की ये फितरत होती है, और वो फितरत क्या होती है, दूसरी चीजों को अच्छा लगना, मतलब यहाँ पे। ठीक है, अपनी चीजें कम सुंदर लगेंगी, अपनी चीजें कम अच्छी लगेंगी, अपनी चीजें कम प्यारे लगेंगी, दूसरों की चीजों पे निगाहें अटकी टिकी हुई होती हैं। कितना बढ़िया लग रहा है एकदम, कितना बढ़िया खाना है, कितना बढ़िया सब कुछ है। तो इंसानी फितरत है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, ए के पास में जो होता है वो उसको अच्छा नहीं लगता, या बी के पास में जो होता है वो उसको अच्छा नहीं लगता, सी के पास में जो होता है वो उसको अच्छा नहीं लगता। तो जैसे ए को अगर अपनी वैल्यू निकलवानी है, तो अपना मान ये ढक देता है, कहता है मेरे पास में जो है वो एकदम बेकार है। ठीक है, जैसे शर्मा जी की बेटा अच्छा है, वर्मा जी का बेटा अच्छा है, लेकिन खुद का बेटा कहाँ, तो कोई अच्छा नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, ऐसे लोग सोचते हैं। तो जैसे खुद की वैल्यू को ढक दो, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ 12। इसकी वैल्यू को ढक दो, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसकी वैल्यू को ढक दो, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये हमारे सामने हो गया पैसे का अनुपात। ये हमारे सामने क्या हो गया, पैसे का अनुपात। अगर हम इसको देखेंगे 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में, और 2 से 3 बार में, इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एबीसी का रेशियो। इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, एबीसी का रेशियो। यहाँ पे समझ में आ गया बात यहाँ। अब ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अब ऐसे ही अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर हो जाए 3a बराबर 5b बराबर 7c, और मैं अब आपसे यहाँ पर पूछूं ए बी सी का रेशियो बताना कितना होगा मेरे भाई, क्या बताओगे, जल्दी से बताओ, एबीसी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। फटाफट बच्चों यहाँ पर बता दीजिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, क्या हो जाएगा इनका रेशियो, जल्दी से बताइए मेरे भाई। यहाँ पे क्या हुआ, 69 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। 69 में 2 से 12, कोई बात नहीं, 69 नंबर क्वेश्चन हम बता देंगे। अभी 69 हम कराएं कहाँ हैं, अभी 69 में समझ, अभी 69 बताएं कहाँ हैं भाई। अभी ठीक है, कुछ कटा भी होगा देख लेंगे, देख लेंगे, कोई बात नहीं। अभी 69 पे तुम मत आओ, अभी पहले यहाँ पर आओ।
तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ए की वैल्यू को ढक दो 5 इंटू 7 कितना हो जाना है, तो 35 हो जाना है। बी के वैल्यू को ढक दो 3 इंटू 7 कितना हो जाना है, 21 हो जाना है। और सी के वैल्यू को ढक दो 3 इंटू 5 कितना हो जाना है, 15। तो ये इनका क्या हो जाएगा, ये इनका अनुपात हो जाएगा। ये इनका क्या हो जाएगा, तो ये इनका अनुपात हो जाएगा। अब आ जाओ 69 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर 10 इंटू 6 तुम्हारे सामने है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई कटिंग करता ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सामने चीज़ों को और आसान बना देता हूँ। मैं लास्ट में कटिंग करूंगा, शुरू में कटिंग कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है तुम्हें दुख दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये पैसा है, मान लेते हैं आपके सामने पहले वाले में 10% का रेट और 6 साल का समय। तो यहाँ पर ये इसका ब्याज हो गया। आ जाइए दूसरे वाले केस में देखते हैं। ये पैसा है आपके सामने ठीक है, और ये पैसा आपके सामने और 12 इंटू 10 है। तो यहाँ पर ये 12 इंटू 10 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये मेरे भाई यहाँ रहा। और ये तीसरा पैसा है और ये 15 इंटू 12 है। ये 15 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 12 है। और यहाँ पर ये रहा। कोई दिक्कत की बात भाई, कोई परेशानी की बात है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कोई इशू है? ठीक है, कटिंग में दिक्कत आ रही थी ना, दोबारा से कटिंग कर लेते हैं। आप आ जाओ, चलो यहाँ पे। जब आप कटिंग करोगे तो इसका 100 लोगे, तो यहाँ से भी 100 ही लेना पड़ेगा और इस इक्वल के बाद में जो आएगा उससे भी 100 लेना होगा। अगर आप यहाँ से 10 लोगे तो यहाँ से भी 10 लेना होगा। और 10 जो बनता है वो 5 और 2 की वजह से बनता है। तो 5 से यहाँ पर काट लो 3 बार में और 2 से यहाँ काट लो 6 बार में। अब समझ में आ गया, क्लैरिटी मिल गई। 10 यहाँ से उड़ा दिया, 10 यहाँ से उड़ा दिया, 10 के लिए 5 और 2 चाहिए। 5 यहाँ से ले लिया, 2 यहाँ से ले लिया और आप काटो। 6 पूरा का पूरा मेरे भाई ले लो। 6 से कितनी बार में काट लोगे, 2 बार में। और 6 से पूरा का पूरा ले लो। अब क्लियर हो गया मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 10 12 15, 10 12 15 आपने ले लिया था और 6 10 12, 6 10 12 आपने। अब पहले के साथ में कुछ भी गुना नहीं है तो ये हो गया। दूसरे के साथ में 2 गुना है तो यहाँ पर ये हो गया। और तीसरे के साथ में 3 गुना है तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर आपके सामने ये निकल करके आ गया। जब ये निकल करके आ गया तो पैसे का हम अनुपात निकाल सकते हैं। और पैसे का अनुपात निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लोगों को अपनी वैल्यू पसंद नहीं होती। इसको अपना मान पसंद नहीं है तो जो पसंद है वो 2 इंटू 3 6 है मेरे भाई। इसको अपना मान पसंद नहीं है तो 1 इंटू 3 यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसको अपना मान पसंद नहीं है तो 2 इंटू 1 हमारे सामने 2 हो जाएगा। तो ये हमारे सामने जो है पैसों का अनुपात है कि जो पैसे मैंने बांटे हैं वो किस रेशियो में बांटे हैं, 6 3 और 2 के रेशियो में। जो मैंने बांटा है वो किस रेशियो में बांटा है, 6 3 और 2 के रेशियो में। तो अगर हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है कि निवेश का अनुपात क्या होगा, 6 3 और 2, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पर देखोगे ना तो मैं तुम्हारे सामने भाई एक बात बताता हूँ। आपने मेरे सभी रेशियो नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है। अगर आप रेशियो पढ़ते ना तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता। जब आप रेशियो मेरे से पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात सिखाऊंगा, बहुत माइनर सी वो बात होगी। और वो यहाँ पर ये होगी कि जैसे आपका पैसा यहाँ पर 3 टुकड़ों में बटा था। अभी देखो मैं इस क्वेश्चन को कितने शॉर्ट में कर दूंगा और तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे। आपका पैसा यहाँ पर 3 टुकड़ों में बटा था, यानी आंसर मेरे 3 अलग अलग रेशियो में आना है। ठीक है, मैं यहाँ देख रहा हूँ तो जैसे इन अनुपात जो होता है, ठीक है, यहाँ पर पहले और दूसरे व्यक्ति में 7 और 4 का रेशियो है, 3 और 6 का रेशियो है, 5 और 4 का रेशियो है, और यहाँ 4 और 3 का रेशियो है। तो जब मैंने पहले और दूसरे व्यक्ति का ही देखा, पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला, तो यहाँ पर ये सारे के सारे अलग अलग आए। ये अलग आया, ये अलग आया, ये अलग आया और ये अलग आया। तो जब ये पहले और दूसरे ही अलग अलग हैं तो हमें तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी कहीं पर कोई नीड ही नहीं है, इसकी कहीं पर कोई नीड ही नहीं है। नहीं है तो हम यहाँ पर मेरे भाई, जब हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो हम यहाँ पर इसका भी मान कैलकुलेट, हम तीसरे को पूरी तरीके से वाइप आउट कर देंगे कि भाई देख तेरी ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हम ये कहेंगे कि भाई देखो, क्वेश्चन के अंदर में जब हमारा पहला और दूसरा इस ऑप्शन में अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो हम यहाँ पर जो तीसरा वाला है उसको इग्नोर मारेंगे। ठीक है, ठीक है सर, नमस्कार। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे वाले की हमें कहीं पर कोई नीड नहीं है। जब तीसरे वाले की हमें कहीं पर कोई भी नीड नहीं है तो यानी हमें जो नीड है वो पहले की है और दूसरे की है। यानी हम ये कहेंगे पहले का ब्याज और दूसरे का ब्याज क्या होगा, तो बराबर होगा। अब पहले और दूसरे का ब्याज बराबर होगा तो पहले वाले का ब्याज p इंटू
आर इंटू टी, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 6, बट्टे में कितना हो जाएगा तो 100, और दूसरे का जो ब्याज होगा बच्चों वो यहाँ पर हो जाएगा पी इंटू आर इंटू मेरे भाई यहाँ पर इतना अपॉन में 100। समझदार लोगों के लिए फायदा यही तो है, इशारा काफी होता है। वो यहाँ पर 100 से 100 को खत्म करेंगे, 10 से 10 को खत्म करेंगे, और 6 से आप 2 को खत्म करोगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ जो 2 है वो मेरे भाई नीचे आ जाएगा, और ये वाला जो 2 रहेगा वो यही रहेगा, और यहाँ 1। यानी पहला पैसा दूसरे का हमेशा डबल है, ये पैसा क्या है डबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो पहला वाला बंदा होगा वो दूसरे का डबल होगा, जैसे ये बंदा अपने आप का डबल है। क्या 4 का डबल यहाँ पर 8 है तो नहीं गुरुजी। क्या यहाँ पर 4 का डबल 8 है तो नहीं गुरुजी। क्या 3 का डबल 6 है तो नहीं गुरुजी। क्या 3 का डबल 6 है तो जी हाँ गुरुजी, तो ये होगा। और अगर काटना भी चाहते हो तो 3 से काट लो 2 में, और 3 से काट लो 1 में, 2:1 और 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको जितना ट्रेन कर सकता हूँ कम समय में क्वेश्चंस को बनाने की, मैं उतना कर पाऊँ। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखो, ये क्या था भाई, मेरे से वो एक्स एक्स मान करके नहीं बनाया जाता। ऐसा नहीं है नहीं बनाया जाता, मैं बता सकता हूँ, लेकिन उससे तुम्हारा टाइम इतना खराब होगा जिसकी मेरे भाई हद ही नहीं है। तो पहले तो हमने यहाँ पर ये मेथड बताया जो अपने आप में सिर्फ 3 लाइनों में उत्तर देने में सक्षम था। ये मेथड कोई खराब नहीं था भाई, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन बस इतने में बात खत्म, 3 लाइनों में। लेकिन मैंने कहा यार इससे भी अगर शॉर्ट में मेरा बन जाए तो, हम अपने बच्चों को और समय बचवा दे, तो हम उनके सोचने समझने की क्षमता को और बढ़ा दे, तो मैंने कहा कि यार जब मेरे ऑप्शन में 2 लोगों का अनुपात है और बड़ा अलग अलग सा है, तो मैं तीसरे को क्यों फ्रेम में लेकर के आऊं। तो मैंने कहा ऐसे बना लेते हैं, और ऐसे बनाने पर उत्तर ऐसे आ जाएगा। चाल चीते की हो ना हो, नजरबाज की जरूर रहनी चाहिए, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना, तभी सिलेक्शन होगा। नहीं तो मेरे भाई पढ़ाने वाले तो बहुत हैं और पढ़ने वाले भी बहुत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा, क्या जो दुनिया पढ़ा रही है बेसिक बेसिक उसी से होगा, कभी नहीं होगा, शॉर्ट में होगा। एक बच्चा कहता है कृष्णा कुमार कोई और ट्रिक है, मेरे पास तो ट्रिक की खदान है भाई। अब तुम बोलोगे गुरुजी कैसे, भाई देखो मैं बताता हूँ, तुम समझ नहीं पाओगे ना, बस ये कहानी है, नहीं तो मैं तुम्हें समझा देता बहुत तरीके से। देखो आप लोगों के लिए तो मुझे इतना लिखना पड़ता है, सोचिए जरा यहाँ पर कि हमने तो अपने मैथ्स का पूरा 25 क्वेश्चन 9 मिनट के अंदर में सॉल्व किया था सीजीएल के पेपर में, इसीलिए मेरे मैथ्स में 50 में 50 थे, इंग्लिश में 50 में 50 थे, रीजनिंग में 50 में 50। अब मुझे ये बात पता है कि पहले का पैसा जब 2 लोग बराबर होते हैं, देखो क्या होता है, जब मुझे पता है, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। मुझे पता है कि जैसे मानो 2a अगर मेरे सामने बराबर होगा 3b के ना, ये मुझे कंसेप्ट पता है। जब 2 लोग बराबर होते हैं तो जब यहाँ से a और अपॉन में b लाते हो ना, तो ये बन जाता है 3 और अपॉन में 2। यानी मुझे ये बात पता है कि जब 2 लोग बराबर होते हैं तो a की वैल्यू हमेशा आती है 3 और b की वैल्यू 2। यानी कहने का मतलब a जो मान लेता है, a की वैल्यू आती है दूसरे वाले के जो पास में है, और b का मान वो आता है जो इसके पास में है। इसीलिए मैंने पड़ोसन मेथड कहा था कि लोगों के पास में क्या होता है, अक्सर दूसरों की चीजें पसंद आती है, तो a की वैल्यू दूसरे वाले के बराबर और दूसरे की वैल्यू इसके बराबर। ये हमारे सामने a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। ठीक है, तो जैसे मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यहाँ पर क्या करता, पहले वाले की वैल्यू 10 इंटू 6 हमारे सामने 60 है, और दूसरे वाले की 6 मेरे भाई 12 इंटू 10 120 है। ठीक है, तो मुझे पता है पहले वाले के पास में मेरे भाई यहाँ पर क्या है 60 है, और दूसरे के पास में मेरे भाई यहाँ पर क्या है 120 है। तो मैं यहीं से दिमाग लगा लेता कि भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले और दूसरे का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर पहले को मिल जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी मिल जाएगी इसकी वैल्यू 2/1, पहला पैसा दूसरे का डबल होगा, और इसी का डबल यहाँ पर ये है 1 लाइन। अब इससे भी शॉर्ट में बताओ तुम, हम और इससे शॉर्ट में और क्या निकाले। आप बोलोगे तो सीधा बोलो सर ऑप्शन टिक करवा दीजिए, वो भी करवा देंगे, दिमाग लगाओ। यहाँ पर ये 60 है, यहाँ पर ये 120 है, यानी यहाँ पर अगर ये 1 है तो यहाँ पर ये 2 है, तो पहले वाले का मान डबल होगा, दूसरे वाले का मान ये होगा, पहले का मान 2 होगा, दूसरे का मान 1 होगा, पहले का मान 2 है, दूसरे का मान 1 है। और बोलो और शॉर्ट में कैसे करें। तो ये सब तरीके हैं मालिक, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सीखेंगे। ठीक है, आ जाइए आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, देखते हैं हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं और क्या करते हैं। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 को 3 भागों में, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं, एक भाग 3% पे है, एक भाग 4% पे, एक 6% पे है। ठीक है, और सबको मेरे भाई यहाँ 1 वर्ष के लिए दे रहा है, तो 1 वर्ष के लिए दे रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है। पहली बात, कितने मामले हैं 3, और क्या मिल रहा है तो समान ब्याज मिल रहा है, तो 6% वाला जो पैसा है वो कितना होगा।
ठीक है। हमने अपने पैसे के 3 टुकड़े किए हैं और तीनों पैसों से हमें बराबर ब्याज मिला। तो 3 टुकड़े का मतलब यहाँ पर क्या होगा? 3 टुकड़े का मतलब यहाँ पर ये हो गया टुकड़ा नंबर 1 और ये हो गया टुकड़ा नंबर 2 और ये हो गया मेरे भाई टुकड़ा नंबर मेरे भाई SI1 SI2 और ये हो गया SI3। 3 टुकड़े हो गए। ब्याज का मान क्या होता है? तो बोलोगे सर ये पैसा होता है, सर यहाँ पर ये रेट होता है, सर ये समय है और बट्टे में क्या है तो 100 है। दूसरे वाले का ब्याज क्या होगा? सर ये पैसा है, यहाँ पर ये रेट है, सर ये समय है, बट्टे में कितना हो जाएगा 100। तीसरे वाले में क्या है? सर ये पैसा है, सर यहाँ पर ये रेट है, सर ये समय है और बट्टे में कितना है 100 है। तो अगर हम देखेंगे तो जो चीज़ कॉमन है वो तोड़ ही जानी है। अब आ जाओ, 1 नंबर उसका अनुपात 2 नंबर उसका अनुपात 3 नंबर। ठीक है, मैंने अभी तुम्हें बताया था 1 नंबर की वैल्यू निकालनी है, ढक दो। 4 इंटू 6 कितनी हो जानी है मेरे भाई यहाँ पर? तो 4 इंटू 6 हमारे सामने 24 हो जानी है। 2 नंबर की वैल्यू निकालनी है, ढक दो। 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ढक दो। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। अगर तुम्हें रेशियो लेना है और यहाँ नहीं ले पाए तो यहाँ ले लो, यहाँ ले लो मेरे भाई। 6 से काटोगे 4 बार में, 6 से काटोगे 3 बार में, 6 से काटोगे 2 बार में। तो पैसे कितने टुकड़े में बटे हैं? 9 टुकड़ों में। 4 इसके पास में है, 3 इसके पास में है, 2 इसके पास में। तो अगर रेशियो बोलता तो यहीं पर आंसर होता, वैल्यू बोला है। आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 9,000 रुपए हैं। ये 9,000 रुपए कितने के मान है? तो 9 के मान है। हमसे कभी ये नहीं कहेगा पहला बताओ या दूसरा बताओ या तीसरा बताओ, नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है? 6% पर जो निवेश हुआ है वो बताओ। अब ढूंढो इसमें 6 किसके पास में? इसके पास में है। तो 6% पर कौन निवेश हुआ है? तीसरा वाला हुआ है। यानी हमें तीसरे वाले का मान बताना है और तीसरे वाले का मान कितना है? तो 2 है, तो 2 का मान बताना है। तो यहाँ पर आंसर करीब में कितना आ जाएगा? 2,000। कई लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? 6% का मान बताना, इंटू 6 कर देंगे। नहीं, 6% पर जो निवेश हुआ है उसका मान बताना है, मतलब तीसरे वाले का बताना है, मतलब तीसरे वाले की वैल्यू 2 है तो 2 का मान बताना है। तो आंसर कितना होगा? 2,000। बस 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बस। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये इस तरह से बच्चों हमारे सामने सवाल था। ठीक है, बच्चा कहता है ए फॉर आदित्य सर। चलो ए फॉर बढ़िया है मेरे भाई, आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे बढ़ेंगे। और काफी बच्चे पूछ रहे हैं कितने सवाल हैं, कितने सवाल हैं। तो बच्चों कुल मिलाकर के अभी तो तुम्हारे सामने 92 क्वेश्चन और हम लोग इसके ऊपर में अभी 70 के ऊपर में। मुश्किल से एक दो से 3 क्लासेस और हैं तुम्हारी, फिर उसके बाद में अभी शायद 92 के बाद भी होगा ना। आई थिंक एक बार देख लेना तुम लोग, ठीक है। कल मैं एग्जैक्टली बता दूंगा कि तुम्हारा ये टॉपिक कब खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस एक ही चीज़ मुझे आपसे चाहिए और वो ये कि रेगुलर रहा करो क्लास में, कंसिस्टेंट रहा करो, बढ़िया तरीके से जो मैं पढ़ाता हूँ उसको पढ़ो, उसके अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ। और बस अभी 2-3 दिनों के अंदर में तुम्हारी बुक्स भी आ जाएंगी, तो अच्छे तरीके से उसकी भी तुम प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, उसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी। बुक आ जाएगी, मुझे पता है सारे के सारे परेशान हो, प्रैक्टिस कहाँ से करें कहाँ से करें, बुक का वेट कर रहे हो, थोड़ा देर रुक जाओ। बुक आ जाएगी ना वहाँ पे, तो उसके बाद वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखो बच्चों। और बहुत अच्छा लगा आज की क्लास, तो मुझे मतलब आप लोग को कैसा लगा वो बताओ एक बार, ठीक है, बढ़िया से। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं साथ ही अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।